नमस्कार बच्चों, जो भी बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं आज हम उनके लिए इम्पोर्टेंट सेशन लेके आए हैं। ये मेरी देखो क्लास जो है, देखो आज की जो क्लास है वो कौन सी है, आज की क्लास 10 है। जो भी बच्चे स्टार्टिंग से मेरे साथ हैं उनका पूरा पेपर फंसेगा। जो भी बच्चे देखो 20 जनवरी का पेपर देंगे, देखो 20 जनवरी का मैंने 20 जनवरी को टारगेट रखा है। जो भी बच्चे 20 जनवरी का पेपर देंगे उनका पूरा का पूरा पेपर फंसेगा। अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं कि हर बच्चा इनको पढ़ के एग्जाम निकाल सकता है। मात्र मात्र अगर 30 दिन इनको पढ़ लो, मात्र 30 दिन इनको पढ़ लो तो आपका सिलेक्शन तो वैसे ही हो जाएगा। तो मात्र 99 रुपए रेट रखिए। आप सबको पता है कि 99 रुपए में कुछ नहीं आता। फिर भी मैंने आपके सामने इतनी कम रेट रखी है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको देखो ये नोट्स पढ़ने हैं, इन नोट्सों को मेरे से परचेज कर लेना, इनको आराम से पढ़ना। और देखो क्लास 10वीं है, आज की क्लास जो है वो 10वीं है। इससे पहले मैंने 9 क्लास दे दी हैं, वो जाके नहीं देखी तो पहले जाके उनको देखो, उसके बाद इसको देखना। और मैंने आपको देखो 2-3 रूल्स बताता हूँ। सबसे फर्स्ट रूल है, आपको नोट्स बनाने हैं अपने तरीके से। जितनी भी मैं क्लास कराऊं वो नोट्स बनाने हैं, अपने नोट करने हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करना और यही क्वेश्चन फंसेंगे। सेकंड बात ये है कि वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करा करो, क्योंकि जब आप स्किप कर देते हो तो आपको समझ में नहीं आता। देखो आसान जो ट्रिक है पूरे यूट्यूब चैनल पे, एक ही चैनल पे मिलती है, वो है नवोदय ट्रिक। ये चैनल का लोगो है, इसको देख लेना, अच्छे से पहचान लेना। और देखो आसान ट्रिक मिलती है, महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। 20 जनवरी का पूरा पेपर फंसाएंगे। अगर किसी बच्चे को फिर भी डाउट है तो इस नंबर पर कॉल कर सकता है, ठीक है। कॉल या मैसेज या व्हाट्सअप कुछ भी कर सकता है इस नंबर पे आपको, ठीक है। तो पूरा का पूरा मैं समावेशन कराऊंगा। चलो तो देखो आज मैं आपके क्वेश्चन स्टार्ट कराता हूँ, लेकिन देखो क्वेश्चन स्टार्ट कराता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन इससे पहले यार एक काम कर दो, वीडियो को जितना हो सके उतना क्या कर दो, शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। वीडियो को सबसे पहले आप स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दो, ठीक है, लाइक कर दो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ये 2-3 काम कर दो, उसके बाद हम क्वेश्चन कराते हैं। सबसे पहले देखो ईमानदारी, अगर आप मेरे साथ बरतोगे तो आपको ईमानदारी से ही काम करना है। तो ये 2-3 काम कर दो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इधर उधर शेयर कर दो। उसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आराम से हम सारे के सारे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखो उसने क्या बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो एक परीक्षा में, देखो एक परीक्षा में 2 पेपर थे। देखो कितने पेपर थे, 2 पेपर थे। बात समझने की कोशिश करना। देखो ये एक एग्जाम था, ये एक एग्जाम है, ठीक है। बात समझना, मैं बच्चों की तरह समझाता हूँ। इसमें 2 पेपर होंगे थे, ठीक है। कितने पेपर, 2 पेपर थे। इसमें 2 पेपर थे, ठीक है। जिससे पास होने के लिए दोनों पेपरों में मिलकर 36 अंक चाहिए। देखो 18% इसमें भी चाहिए थे, 18% इसमें भी चाहिए थे। अगर दोनों के मिला दिए जाए तो हमें चाहिए थे 36% अंक चाहिए थे दोनों विषयों में, ठीक है। उसने बोला शीला को पहले पेपर में 30% अंक मिले। अब देखो माना माना ये पेपर अगर 100 नंबर का होगा तो ये भी 100 नंबर का होगा, सही है कि नहीं। अगर हम इन दोनों पेपरों का एवरेज देखें तो हमारा जो टोटल पेपर है 200 नंबर का होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब जब 200 नंबर का हमारा पेपर था, उसके देखो 18% इसमें, 18% इसमें, टोटल कितने परसेंट थे, 36% थे। तो हमारे रियल नंबर कितने हुए, तो अब हम क्या करेंगे, 200 गुणा 36/100, ठीक है। एक जीरो से ये वाली 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो काट देंगे। 36 दूनी कितने होते हैं, 72 होते हैं। यानी कि अगर किसी बच्चे के 72 नंबर आते तो वो पास हो जाता। बात समझ में आई कि नहीं। अगर 72 नंबर आते तो वो पास हो जाता। लेकिन एक एक ये देखो उसने क्या बोला है, पहले पेपर में, यानी कि एक जो पेपर था वो कितने नंबर का था, 100 नंबर का था। इसमें उसके कितने परसेंट मार्क्स आए थे, 30% अंक आए थे, ठीक है। तो पास, देखो परीक्षा में पास होने के लिए उसे दूसरे पेपर में अंकों का प्रतिशत जो देखो पाना चाहिए। अब देखो अंकों का प्रतिशत पाना चाहिए। अगर 100 अंक आए थे, 30% निकालेंगे तो हमारे जो नंबर थे वो कितने हो गए, 30 नंबर हो गए। अब देखो एक पेपर में 30 नंबर चाहिए तो दूसरे में कितने चाहिए, बात समझने की कोशिश करना। 72 में से हम 30 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचा, 42 बचा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताओ किस बच्चे को इसमें डाउट है, किस बच्चे को इसमें डाउट है। देखो हमने ये आपको आधा आधा करके इसलिए बताया था, ये 18 देखो हमने ये बताया था ये 18% है, ये भी 18% है, क्योंकि हमें पता नहीं है। लेकिन टोटल जो है वो 36% है। अब तो पता चल गया हमें। ये देखो हमने ये 100 माना था, क्यों मानेंगे 100, 100 हमने इसलिए माना क्योंकि परसेंट की जो वैल्यू होती है वो 100 ही होती है।
अब बताओ किस बच्चे को डाउट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी बच्चा नया है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अब अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, बहुत दमदार क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले बात समझो, निम्नलिखित दंड चार्ट को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। सबसे पहले हमें दंड चार्ट पढ़ना है, उसके बाद उसके प्रश्न का उत्तर देना है। उसने बोला है सड़क पर कारों की संख्या तथा वैनों की संख्या में कितना अंतर है। सबसे पहले हमें कार की संख्या लिखनी है। देखो एक एक रोड था, मान लो ये कोई रोड है, ठीक है, ये क्या है, हाईवे है, ठीक है। इस रोड पे देखो कार भी चल रही है और क्या चल रहा है, ट्रक भी चल रहे हैं, ठीक है कि नहीं। अब देखो सड़क पर कारों की संख्या तथा वैनों की, देखो ये जो हमने ट्रक लिखा है इसकी जगह हम लिख देंगे क्या बेटा, बैन लिख देंगे, बैन, ठीक है। इसको हम काटेंगे, उसके बाद देखो यहाँ पे लिखेंगे बेटा हम बैन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे वैन, ठीक है। अब देखो कार भी जा रही है, देखो ये देखो कार भी जा रही है और वैन भी जा रही है, की संख्या में अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब होता है घटाना। मैंने कितनी बार बताया आपको, घटाना होता है अंतर का मतलब। अब बात समझेंगे, ये देखो एक रोड था, इस रोड पे देखो कार भी जा रही थी, वैन भी जा रही थी, इसमें अंतर देखेंगे तो देखो कार जो है वो कार कितनी है, देखो ये लिख रहा है, देखो मैंने उस पर गोला कर दिया, कार की जो संख्या वो कितनी है, 60 है, तो हम कार बराबर के लिख देंगे 60, सही है। उसके बाद देखो वैन की जो संख्या है वो कितनी है, और देखो यहां से देखेंगे तो ये है 80, तो हम लिख देंगे 80। वैन कितनी है, वैन कितनी है, 80। अब वो पूछा इनका अंतर क्या होगा, अंतर का मतलब होता है घटाना, तो अंतर कितना होगा, 20 अंतर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस बच्चे के समझ में नहीं आया ये एक बार कमेंट में हमें जरूर बता दें, बताओ किस बच्चे के समझ में नहीं आया, ठीक है। हर बच्चा समझ सकता है, थोड़ी सी मेहनत करेगा तो। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम आपके पेपर में मिलते हैं, ठीक है। अब देखो इसको देखो, राजू तथा सीमा के पास क्रमशः 16 पॉइंट, देखो देखो राजू और सीमा के पास, देखो राजू के पास तो कितने रुपए थे, देखो राजू नाम का एक लड़का था, उसके पास कितने रुपए थे, उसके पास थे 16.05 रुपए, ठीक है, मीटर मीटर, ठीक है। उसके बाद देखें सीमा के पास, सीमा के पास कितने थे, 10.5। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे सीमा, सीमा के पास कितने थे, यहाँ पे लिखेंगे 10.5, बात समझना। इसके बाद जीरो है, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, लिखने में थोड़ा सा इधर उधर हुआ, बात समझना, ठीक है। उनको कुल 35 मीटर तार चाहिए। देखो राजू के पास 16.05 मीटर तार था और सीमा के पास 10.5 मीटर तार था, तो ये टोटल तार हुआ कितना, तो इसको जोड़ेंगे 5, इसको जोड़ेंगे 5.62, 26.55 तार हुआ। लेकिन हमें चाहिए कितना था, हमें जो टोटल जो तार की आवश्यकता थी वो हमें थी 35 मीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हमें कितने तार की और आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे 35 मीटर में से 10 पॉइंट, देखो ये 26 पॉइंट, देखो ये 26 पॉइंट है, इनको घटा देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। देखो ये 26 पॉइंट है, इनको क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे, ठीक है। अब क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे लगेंगे 26.55, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारा राइट आंसर बचेगा। देखो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे उसके बाद यहाँ पे 2 जीरो लगाएंगे। अब इसमें से माइनस करना है तो हम यहाँ से एक हासिल लेंगे, यहाँ होगा 10, 10 में से 5 गए तो हमारे पास बचा 5। अब बताओ किसके पीछे 5 है, क्या इसके पीछे 5 है, नहीं है, तो आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता। इसके पीछे 5 है, नहीं है, आंसर ये भी नहीं है। अब इन दोनों में से आंसर 1 है, बात समझ में आई कि नहीं। और एक और मैं आपका दिमाग बताऊं, 35 में से 26 जाएंगे तो कभी 61 बच सकते हैं, नहीं बच सकते, तो ये भी काटो। अब आपके पास ऑप्शन नंबर ए बचा, यही आपका राइट आंसर है। आप ऐसे चेक कर सकते हो 1 या 2 सेकंड में, ठीक है। आप ऐसे 1 या 2 सेकंड में चेक कर सकते हो, हमें घटाने की भी आवश्यकता नहीं है। और देखो मैं आपको एक और ट्रिक बताऊं, देखो अगर हम 5, देखो 0, 5 और 50 को जोड़ेंगे तो पीछे 5 ही आएगा, और 5 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास ऑलरेडी 5 बचता है। 5 इसके पीछे नहीं था, इसके पीछे 4 था, ये आंसर नहीं है। इसके पीछे कितना था, 0 था, ये आंसर नहीं है। अब देखेंगे 35 में से 26 घटाएंगे तो कभी भी 61 नहीं बचेगा, तो ये भी आंसर हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, हमें घटाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये थी हमारी शानदार ट्रिक। ऐसी ट्रिक पूरे यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे मिलेगी जिसका नाम है नवोदय, नवोदय क्या है, ट्रिक, ठीक है। और इसको साथ ही साथ शेयर, सब्सक्राइब जो भी करना है आप अपने तरीके से करते रहना, जब तक हम दिखाते हैं आपको अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखो आपको क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को सोचो समझो थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। उसने बोला है निम्नलिखित देखो चित्रालेख एक मनुष्य के पास विभिन्न नोट दर्शाता है,
ठीक है। नोट का मूल्य कितना है, 100 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए, ये उसके नोटों का मूल्य है। और नोटों की जो संख्या है वो कितनी है, देखो 100 रुपए के कितने नोट हैं, 3 नोट हैं, 100 रुपए के 3-3 नोट हुए तो ये कितने हुए, और देखो 100 रुपए के आपके पास 3-3 नोट हुए तो कितने हुए, 300 रुपए। बात समझ में आई कि नहीं। देखो अगर बात साथ ही साथ समझोगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, आपको कुछ नहीं जाएगा। लेकिन लेकिन उसने एक और बात बोल दी है, अभी हम इसको काउंट नहीं करेंगे 300 रुपए को, क्योंकि हम उसकी पूरी बात समझेंगे, उसके बाद हम इसको करते हैं। अब देखो बात क्या कही है उसने, इसको समझो थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो उसने बोला है कि देखो जीरो दर्शाता है 5 को, 5 नोट, यानी कि एक जो जीरो की संख्या है उसका मतलब है 5 नोट ये, 5 नोट ये, 5 नोट ये। तो हमारे टोटल जो नोट हैं वो कितने हो गए, बताओ कितने हो गए, 15 नोट हो गए। लेकिन 100 के कितने नोट हो गए, 15 नोट हो गए, तो हमारा हुआ 1500 रुपए, ठीक है, 1500 रुपए ये हुआ। अब देखो एक नोट 5 दर्शाता है, ये भी 5 दर्शाएगा, ये भी 5 दर्शाएगा, ये भी 5 दर्शाएगा, ये भी 5 दर्शाएगा। तो 1 2 3 4 5, ये टोटल हुए कितना, 25, 25 हुए। अब देखो 50 रुपए के कितने नोट थे, 25 नोट थे, तो 25 पंजे कितने होते हैं आप बताओ कितने होंगे, देखो 1250 रुपए यू, ठीक है। अब देखो ये भी 5 था, ये भी 5 था, ये भी 5 था, ये भी 5 था, ये भी 5 था। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 25 तो ये हो गए, ठीक है, और 20 ये, यानी 20 के जो नोट थे 25 थे, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई आप बताओ, 500 रुपए, ठीक है, कितनी हुई, 500 रुपए। अब देखो ये भी 5 है, ये भी 5 है, 5 और 5 कितने हुए, 10। अब 10 का गुणा 10 में करेंगे, यानी कि 10 का गुणा 10 में करेंगे तो ऑलरेडी हमारा कितना आएगा, 100 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं। अब आप सब लोग ये बात समझ गए, तो इनको क्या करना है, जोड़ करना है। उसने बोला है यदि इस राशि में इतने रुपए जोड़ा जाए तो कुल राशि है, कुल राशि है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको जोड़ना है। जब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे 0 5 5, देखो 5 बचे, ठीक है, आप सबके समझ में आ रहा होगा। और ये बचे देखो 33, ठीक है, 33। अब देखो ये जो हमारा जोड़ था वो 3350 आया, कितना आया, 3350। लेकिन उसने बोला है कि इसमें 1250 और जोड़ दिए जाएं, तो हम क्या करेंगे, प्लस 1250 और जोड़ देंगे। अब आप बताओ, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि इसका आंसर क्या आएगा। जोड़ने के बाद आपका तुरंत आंसर आ जाएगा, देखो कमेंट सेक्शन में इसका आपको आंसर जरूर भेजना है। और हमें साथ ही साथ ये बताना है कि आपको 20 में से कितने नंबर आए हैं। अगर आप ऐसा करोगे और इस पे अच्छे से काम करोगे, ईमानदारी से काम करोगे, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है, आपका सिलेक्शन वैसे ही हो जाएगा। तो आपको इसका जोड़ हमें दे के कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कौन सा होगा, ठीक है। उसके बाद देखो जब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराते हैं, देखो उसने बोला है किसी भी अंक को दोबारा लिखे बिना, यानी कि हमें कोई भी अंक दोबारा नहीं लिखना। बात समझ में आ रही है कि नहीं, कोई भी अंक हमें दोबारा नहीं लिखना। अंकों को इतने में 5 अंकों की बनी छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या निकालनी है। छोटी संख्या निकालने के लिए सबसे छोटा अक्षर देखते हैं। सबसे छोटा अक्षर कौन सा होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 0 है, तो इसको काट देंगे, ठीक है। सबसे छोटा अक्षर कौन सा होता है, 1। अब 1 के बाद और छोटा कौन सा है, तो आप सब लोगों को पता है 0 है। तो 1 के बाद क्या आएगी, 0 आएगी। लेकिन ये क्या है, 1 के बाद 4, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। देखो ऑप्शन ऑटोमेटिक करते जाएंगे। अब आप बताओ कि देखो 107 और 104 में से छोटा कौन है, आप बताओ 107 और 104 में से छोटा कौन है। आप सबको दिख रहा है 104 छोटा है, तो आपका राइट आंसर यही होगा। ये थी हमारी ट्रिक। ऐसी ट्रिक पूरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी। मात्र 1 सेकंड में, मात्र 1 सेकंड में हम क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, जड़ से खत्म कर सकते हैं, उसका हमेशा के लिए काम तमाम कर सकते हैं। तो आपके पास हम ऐसी ट्रिक कराएंगे और ऐसी ही आपको सिखाएंगे, जिससे आप पेपर को मात्र मात्र आप पेपर को 15 मिनट में सॉल्यूशन कर सको। और ऐसा पूरे YouTube चैनल पे, पूरे YouTube पे घूम के आना, ऐसी ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी। तो देखो इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें प्रोसेस क्या था। देखो हमें सबसे पहले छोटी संख्या जांचनी थी, तो छोटी संख्या के लिए सबसे छोटा अक्षर आइए था। लेकिन इसमें देखो उसने बोला 5 अंकों का यूज करना था, लेकिन इसमें 4 अंक यूज हो रहे थे। देखो 0 का कोई यूज नहीं हो रहा था, तो ये आंसर नहीं था, क्योंकि हमें 5 अंकों का यूज करना था। अब उसके बाद उसने बोला है कि देखो सबसे छोटा अक्षर 1 होता है, 1 के बाद हमेशा 0 आती है, लेकिन यहाँ पर 4 आ रहा था, ये भी आंसर नहीं है। अब देखो इसमें से छोटा छांट लेंगे, 107 और 104, सामने सामने वाली को देखेंगे, पीछे वाली को हटा देंगे, ठीक है। अब बताओ कौन सा छोटा है, तो आपको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी छोटा है, तो आपका राइट आंसर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का योग, दो संख्या है, उनका योग कितना है, इतना है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 12,405 अधिक है,
तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा। बात समझ में आई कि नहीं, आप थोड़ा सा समझो सोचो, उसके बाद हम इसको करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो सबसे पहले इसकी बात समझना, दो संख्याओं का योग, मान लो वो हमें संख्या नहीं पता, वो हमें संख्या नहीं पता, हमने एक संख्या मान ली देखो x, ठीक है, और दूसरी हमने संख्या मान ली y, इनका जो जोड़ है वो कितना है 2 3 5 6, और देखो यही उतार देंगे 2 3 5 6 7 8 5, ये इन दो संख्याओं का जोड़ है, हमें वो दो संख्या नहीं पता। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब उसने क्या बोला है, हमने ये माना है, ठीक है, इसको मान लेंगे अपनी तरफ से माना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आप सबको पता है दो संख्याओं का योग कितना था, देखो इसको पढ़ लो, दो संख्याओं का योग कितना था, ये था, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 12,405 अधिक है, यानी कि एक संख्या कौन सी हुई x, और जो x है वो 22 से कितनी अधिक है, देखो इसमें 12,405 जोड़ेंगे, 12,405 इतना अधिक है, ठीक है, इतना अधिक है। तो देखो ये तो समीकरण नंबर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, एक बार मान के देखो तो आपका आंसर राइट आ जाएगा। अब देखो इसके बाद ये प्लस का है, इधर भेजेंगे बाई तो माइनस की हो जाएगी, यानी x माइनस के बाई बराबर के कितना हुआ 12,405, ठीक है। अब देखो इन दोनों को ये हमने सेकंड मान लिया, देखो यहाँ से हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो हम देखो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट x प्लस वाई, देखो ट्रिक भी मैं बताऊंगा, 2 3 5 6, ठीक है, 7 8 5। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस के वाई बराबर के 12,000, देखो यहाँ पे लिखेंगे 504, ठीक है, 421, ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करना है। जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो देखो ये क्या था, प्लस था, इन दोनों को जोड़ना है। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, ये दोनों कट जाएंगे। अब हमारे पास 2x बचा, और क्या बचा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 3 6 9, देखो इनको जोड़ो तो देखो इसको जोड़ लो, अच्छे से जोड़ लो, ठीक है। आप जोड़ के देखना, थोड़ा सा दिमाग खुद लगाना, जब आप दिमाग लगाओगे तभी आप सॉल्यूशन कर पाओगे। 2 3 6 9 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हुआ बताइए, 2 3 6 9 190। अब देखो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी थी, और दो क्या है इसमें गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर के 2 3 6 9 190 अपॉन कितने 2। अब दो का भाग देना है आपका, राइट आंसर तुरंत आ जाएगा। जो बच्चा दो का भाग देगा राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देगा, ठीक है। कमेंट में इसका राइट आंसर बताना कौन सा है। देखो दो से मैं एक बार बता दूं आपको, मोटा मोटी बता, 2 एकम 2, और दो दूसरी बार एक ही बार जाएगा, एक इसमें हो जाएगा, 8 आएंगे, ठीक है। अब आपको राइट आंसर पता चल गया होगा कहाँ है, ठीक है, आपको राइट आंसर पता चल गया होगा कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। हमने ज्यादा क्वेश्चन नहीं किया, देखो 118 है, देखो इसमें क्या है 117, इसमें क्या है 117, इसमें क्या है 117, एक ही आंसर 118, यही आपका राइट आंसर है। आप ऐसे ट्रिक से सॉल्यूशन कर सकते हो, हमें कहीं भी पूरा करने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, लेकिन मैंने सोचा चलो मैं ही करा देता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अब बताओ इसका आंसर कौन क्या होगा, बताओ। जो बच्चे दिमागदार है, जिनके अंदर दिमाग है, वो इस सवाल को जरूर करके दिखाएं। इसमें देखो बहुत शानदार सी ट्रिक है, उस ट्रिक को समझ गया, जो बच्चा समझा वही सिकंदर हो जाएगा इसमें, ठीक है। देखो इसमें मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई देखेंगे कहाँ है, इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई, यहाँ तक मल्टीप्लाई है। लेकिन ये देखो बड़ी सी चीज है, किसी भी संख्या में जीरो का गुणा करते हैं तो वो पूरी संख्या जीरो हो जाती है, यानी कि ये पूरी क्या हुई, जीरो हुई। समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब 15 का गुणा 3 में करना है तो कितने आएंगे, 15 दी 45। अब 45 में जीरो को जोड़ो या मत जोड़ो, 45 तो 45 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। अब बताओ ऐसी ट्रिक आपने कहीं देखी थी, ऐसी ट्रिक आपने कहीं देखी थी, नहीं देखी तो मैं एक और बार रिपीट कराता हूँ। जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं शानदार तरीके से एक बार रिपीट कराता हूँ, वो बात समझना, उसके बाद देखो मैं इसको दोबारा से सॉल्यूशन कराता हूँ, ठीक है। अब देखो बात समझो क्या है इसमें। देखो बात ये है कि जब भी हम मान लो हमने यहाँ पे संख्या लिख दी 25 9 1900, फिर यहाँ पे जीरो लिख दिया, तो ये पूरी संख्या जीरो हो जाती है, क्योंकि जीरो का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो हमेशा आंसर कितना होता है, जीरो ही होता है। तो देखो जीरो इसमें गुणा, देखो इसमें 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 पूरे में गुणा क्या किसका हो रहा है, जीरो का हो रहा है। तो ये पूरी संख्या जो मैंने ऐसे मार्क की है ये पूरी जीरो हो गई, इसके बदले क्या हुआ, जीरो हो गई। अब देखो 15 का गुणा 3 में करेंगे तो 45 हुआ। अब देखो जीरो प्लस में जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 45 का 45 ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो उसने क्या बोला है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग क्या होगा। तो देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या कितनी होगी, 9 9 9 9। देखो जब भी बड़ी से बड़ी पूछे, मैंने 1000 बार ये ट्रिक बताई है कि जब भी बड़ी से बड़ी पूछे 9 9 के लिख देंगे 4 बार। उसके बाद बोला है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। अब देखो 1 2 3 4 और 1 लिख देंगे 5। अब आपको जोड़ना है, उसने बोला का योग, योग का मतलब क्या होता है, जोड़। ठीक है, अब आपको जोड़ना है तो देखो मैं आपको ट्रिक बताऊं कि जब भी हम जीरो में जोड़ते हैं तो 9 9 के लगातार आएंगे, लेकिन इसमें 9 9 के लगातार नहीं आ रहे तो आंसर नहीं हो सकता। इसमें 9 9 के लगातार नहीं आ रहे, देखो सबसे पहले 9 में जीरो जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा, लेकिन इसमें क्या है, जीरो है, ये भी आंसर नहीं है। जब भी हम 9 में जीरो जोड़ेंगे तो 9 आएगा, लेकिन इसमें क्या है, 1 है, ये भी आंसर नहीं है। हम लास्ट वाले अक्षर को देख रहे हैं, देखो ट्रिक समझो, ये ट्रिक बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्वेश्चन सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं करना। देखो हम लास्ट में जोड़ेंगे, मान लो एक अक्षर को हम सॉल्यूशन करते हैं सबसे पहले, तो या 2 को कर लेते हैं, चलो 2 को करते हैं। देखो यहाँ तक सॉल्यूशन करेंगे, 9 में जीरो जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 9, 9 में जीरो जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 9। तो लास्ट में हमारे कितना आएगा, 9 आएगा और 9 आएगा। तो देखो इसमें लास्ट में कितना है, 0, तो आंसर नहीं है। इसमें लास्ट में कितना है, 1 है, आंसर नहीं है। इसमें लास्ट में कितना है, 9 है, बात तो सही है, ये वाला 9 तो मैच कर गया, लेकिन आगे वाला देखेंगे तो ये 9 मैच नहीं कर रहा, तो ये भी आंसर नहीं है। अब एक ही बचा, एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थी हमारी शानदार ट्रिक, और वीडियो को साथ ही साथ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका HCF कौन करके दिखाएगा, महत्व समावर्तक। HCF की डेफिनेशन जो बच्चा बताएगा उसका आंसर तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, HCF की डेफिनेशन है कि जब भी एक संख्या होगी, देखो एक संख्या, इस बात को याद रखना, एक संख्या ऐसी होगी जिसका तीनों संख्याओं में भाग जाएगा, तीनों संख्याओं में पूरा भाग जाएगा, ये बात याद रखना। ठीक है, जाएगा। तीनों संख्या कौन कौन सी हैं, 24 36 60, यहाँ पे लिख देंगे 24 36 60। देखो आंसर तो यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, देखो 6 का भाग देंगे 24 में जाएगा, 6 का भाग देंगे 36 में जाएगा, 6 का भाग देंगे 60 में जाएगा। लेकिन आप बोलोगे कि सर आपने बोला था एक ऐसी संख्या होगी जिसका भाग पूरा पूरा जाएगा, लेकिन ये तो सबसे कम है, इससे आगे वाली का भी तो जा सकता है। देखो इसका भी भाग जा रहा है, इसका भी जा रहा है और इसका भी जा रहा है। जब चारों का भाग जाएगा तो हम सबसे बड़े वाले को देखेंगे, ये ही ट्रिक थी। अब देखो ट्रिक क्या है, हमें देखो चारों का भाग जाए तब बड़ा वाला आंसर होगा। अब बड़ा वाला कौन सा है, 12 है, इसमें 12 ही आंसर होगा, राइट आंसर। देखो 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 पंच 60, तीनों में जा रहा है, बड़ा वाला आंसर होगा। जब भी सारे ऑप्शन मैच कर जाए तो हम बड़े वाले को छांट लेंगे, जो बड़ा होगा वही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन नहीं करना, सॉल्यूशन देखो मैं बेसिक से बता दूं तो कैसे करते हैं। 24 का एलसीएम लेंगे, ठीक है, फिर 36 का एलसीएम लेंगे, फिर 60 का एलसीएम लेंगे। लो एक बार में बेसिक से करके, 2 का देंगे 12 बार, 2 का देंगे 6 बार, 2 का देंगे कितना 3 बार, फिर 3 का देंगे 1 बार, बात समझना। 2 का देंगे इसमें 18 बार, 2 का देंगे कितने बार 9 बार, 3 का देंगे 3 बार, फिर 3 का देंगे 1 बार। अब देखो 2 का देंगे 30 बार, 2 का देंगे 15 बार, 3 का देंगे 5 बार, 5 का देंगे 1 बार। अब इसमें मैच देखेंगे क्या क्या मैच कर रहा है। इसमें देखो 2 मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है, इसमें ये भी 2 मैच कर रहा है, ये भी 2 मैच कर रहा है, ये भी 2 मैच कर रहा है, यानी कि 2 मैच और 2 मैच कर गए। अब देखो उसके बाद 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, 3 और मैच कर रहा है, यहाँ पे लिख देंगे 3। अब इनका गुणा करेंगे, दुन्ना 4 4 3 12, आपका ऐसे भी आंसर आ जाएगा, यही आंसर था 12। लेकिन हमने आपको ट्रिक बता दी, उससे आप 1 सेकंड में निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसने बोला 2 अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। लघुत्तम समावर्तक हमेशा गुणा ही होता है, यानी गुणा करके बड़ी संख्या हो जाती है। जब भी हम किसी में योग करेंगे तो इतनी बड़ी नहीं होगी, किसी में हम घटाएंगे तो छोटी हो जाएगी, अगर हम उसमें भाग देंगे तो सबसे छोटी हो जाएगी भाग देने में। लेकिन सबसे बड़ी संख्या कब होती है, गुणा करने में होती है। और देखो एलसीएम में हमेशा उनके गुणा की जरूरत पड़ती है। जब भी हम मान लो 16 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 का देंगे 8 बार, 2 का देंगे 4 बार, 2 का देंगे 2 बार, 2 का देंगे 1 बार। जब हम आपस में इनका गुणा करते हैं वही इनका गुणनफल कहलाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसने बोला है देखो कितने समय पश्चात एक राशि 5%
वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर दुगनी हो जाएगी। साधारण ब्याज पर दुगनी हो जाएगी, बात समझने की कोशिश करना, ठीक है। आप चाहो तो इसको ट्रिक से भी कर लो, आप चाहो तो इसको वैसे भी कर लो, आपकी मर्जी, आपको जिस तरीके से करना है उस तरीके से कर लो। सबसे पहले अगर आप समझोगे तो मैं समझा के करा दूंगा, अगर आप नहीं समझोगे तो आप डायरेक्ट ट्रिक से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो देखो हम मानेंगे, सबसे पहले माना हमने यहाँ पे, देखो यहाँ पे मानेंगे मूलधन मान लिया, मूलधन, ठीक है। मूलधन कितना मान लिया हमने, 100 रुपए मान लिए, ठीक है। जब हमने 100 रुपए मूलधन माना रुपए, तो मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन कितना है, मिश्र धन है 200 रुपए, क्योंकि ब्याज भी तो 200 रुपए है। और ब्याज कितनी है, और ब्याज कितनी है, उसने देखो उसने साफ साफ बोल दिया दुगनी हो जाएगी। दुगनी कब हो जाएगी, जब दोनों 100 रुपए हो, यानी कि मूलधन 100 रुपए हो और मिश्र धन 100 रुपए हो, तभी तो हमारा देखो मूलधन, देखो ये और ये दोनों ब्याज और देखो मूलधन सेम होना चाहिए, तभी तो मिश्र धन 200 रुपए आएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो दर उसने दी है कितनी है, 5%। अब वो पूछ रहा कितना समय लगेगा, तो देखो हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज का सबको फॉर्मूला पता है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा क्या है, समय, बट्टे क्या है, 100। आप सब लोग जानते हो साधारण ब्याज कितनी थी, साधारण ब्याज कितनी थी, 100 रुपए थी, तो हमने यहाँ पे लिखना है 100 बराबर के, मूलधन भी हमारा 100 रुपए था, और हमारी दर जो थी वो 5% थी, और जो समय था वो ज्ञात करना है, और बट्टे में 100, ठीक है। अब देखो इस वाले 100 से ये वाला 100 कट गया, 5 से इसको काट देंगे, कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा, और टी बराबर के कितना आया, 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक से हम आपको बताएंगे 1 सेकंड में कैसे लगा सकते थे। देखो इसका फॉर्मूला होता है n-1, ठीक है, n-1 गुणा में 100 लिख देंगे, और नीचे कितना करेंगे, x, ठीक है। बात समझना। अब देखो n की जगह कितना रख देंगे, 2 गुना हो रहा है ना, 3 गुना हो तो 3 रख देंगे, 4 गुना हो तो 4 रख देंगे, तो हम यहाँ क्या करेंगे, n की जगह रखेंगे 2, 2-1, ठीक है, गुणा। ये अलग तरीका है, ये अलग कर दिया पूरा सवाल, ये देखो ट्रिक सिखा रहा हूं मैं इसकी, एक लाइन में करने की। गुणा में कितना है 100 बट्टे कितना है नीचे, देखो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 5, क्योंकि हमें x दिया है। अब देखो 2 में से 1 गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर रह गए 100, नीचे रह गए 5, जब 5 का भाग 100 में देंगे तो कितना आएगा, 20 वर्ष, 20 वर्ष। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 20 वर्ष। तो ये थी हमारी ट्रिक, और ये था हमारा बेसिक। अगर आप ऐसे चाहो तो ऐसे कर लो, ऐसे चाहो तो ऐसे कर लो। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया तो वो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो उसने बोला है 490406, इसमें क्या करना है, आपको 7 का भाग देना है। जो बच्चा नहीं दे पाएगा वो कमेंट में मुझे जरूर बताए, लेकिन 7 का भाग तो आपको ही देना है यार। जब आप नवोदय का पेपर दे रहे हो तो ये 7 का भाग देना नहीं आएगा, बताओ। ये पेपर में पूछा हुआ है, आपके 2013 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके पेपर में लगातार आएंगे, 2024 में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो भी बच्चे 20 जनवरी वाला पेपर अटेंड करेंगे उसके लिए मैंने बताया आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आपको क्वेश्चन बताना था, इसका देखो आंसर मैं आपको बताऊं ट्रिक से। अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्यूशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो बच्चा इनको सॉल्यूशन करता है वो महाबेवकूफ है। देखो हम सॉल्यूशन इसलिए नहीं करेंगे कि देखो इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, तो फिर काय का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हमें ऑप्शन पर नजर रखनी है। देखो एक मेरी बात याद रखना, नोट कर लो। सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन में आंसर देखना है, वहीं पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से मैं करता हूं, पूरा का पूरा गणित कर दूंगा, मात्र 1-2 सेकंड के अंतर्गत हर एक सवाल को उड़ाएंगे, ठीक है। आपको देखो ऑप्शन से मैं आपको ट्रिक बताऊं, देखो यहाँ पे दशमलव गिनेंगे कितने अंक बाद है, देखो दशमलव यहाँ लगा हुआ तो अंक कितने, 1 2 3, फिर यहाँ पे करेंगे देखो 3, देखो 3 तो यहीं पे हुए, 3 तो यहीं पे हुए, देखो उसके बाद करेंगे 4 5, और यहाँ पे करेंगे 6, यानी कि जो हमारा दशमलव है उसके बाद 6 अंक होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे करेंगे 1 2 3 4, दशमलव के बाद कितने हैं, 4 अंक हैं, जबकि कितने होने चाहिए थे, 6 होने चाहिए थे। ये 4 अंक हैं, इसलिए ये आंसर नहीं है, ठीक है। इसमें करेंगे 1 2 3 4 5, ये भी आंसर नहीं है क्योंकि हमारे अंक 6 होने चाहिए थे। इसको करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये भी नहीं है, हमारे कितने अंक होने चाहिए थे, 6 अंक होने चाहिए, यहाँ पे 5 हैं। देखो एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी, यही आंसर है आपका। अब पहचानो कैसे। अब देखो 1 अंक बाद तो यहाँ पे है, 1 अंक बाद, 2 अंक बाद यहाँ पे है, ठीक है, 3 अंक बाद यहाँ पे है। अब इन सबको जोड़ना कितने हुए, 1 और 2 3, 3 और 3 6, यानी कि हमारा आंसर जो है वो 6 अंक के बाद
दशमलव होना चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी आप पूरे यूट्यूब पे चले जाना, आपको गुणा करके बताएंगे, कोई ऐसी ट्रिक नहीं बताएगा जिससे आप 1 सेकंड में उड़ा दो। और यही मात्र एक चैनल है जो आपको ऐसे बता रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने क्या बोला, 1 किलोग्राम का, देखो 1 किलोग्राम का 125 बराबर है। देखो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम गुणा 125 बट्टे कितने, 100। ठीक है, अब देखो इस वाले जीरो से ये वाले जीरो काट देंगे। अब देखो 125 में 10 का गुणा करेंगे तो वो देखो आपको सिंपल सी बात है, इस जीरो को उठा के पीछे रख दो, 1250 हो गया। 1250 क्या है, ग्राम। ठीक है, अब आप बताओ इसमें से राइट आंसर कौन सा है, आप बताओ, कमेंट में बताओगे या फिर मैं ही बता दूं, बताओ। तो ऑप्शन नंबर डी आपको साफ साफ दिख रहा है, देखो 1250। कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है। ठीक है, तो वो बच्चों की गलत फहमी है, मैं बता देता हूँ वो क्या है, बच्चों की गलत फहमी है। ये पॉइंट लगाने से कुछ नहीं होता, ये 1250 लिखा है तो 1250 ही रहेगा। देखो 1 kg, देखो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, और उसने बोला 125% निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1000 गुणा 125 बट्टे परसेंटेज को हटाएंगे, परसेंट की वैल्यू कितनी होती है, 100। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे, इस वाले जीरो को उठा के पीछे रख देंगे, 1250 होगा। जब गुणा करना है तो गुणा की मैंने सिंपल ट्रिक बता रखी है, यूट्यूब पे जाके देख लो। अब बताओ किस कौन सा बच्चा आरोही क्रम नहीं कर पाएगा, आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम कौन सा बच्चा नहीं कर पाएगा, तो ये आरोही क्रम आपको सबसे पहले सॉल्यूशन करना है। देखो छोटे छोटे 4 के बच्चे, 3 के बच्चे, ये सब आरोही अवरोही असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर सब कर लेते हैं। तो आपको इसका राइट आंसर कमेंट में जरूर देना है, मैं नहीं कराऊंगा सारे क्वेश्चनों को, थोड़ा बहुत आपसे भी करवाना है। ठीक है, जब भी आप होशियार हो पाओगे, जब भी आप इसको कर पाओगे। उसने बोला है 2 अंकों की पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, बताओ। 2 अंकों की पहली अभाज्य संख्याओं का योग आपको निकालना है, 2 अंकों की होनी चाहिए, लेकिन कैसी होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। अभाज्य संख्या कौन सी होती है बताओ, अभाज्य संख्या कौन सी होती है ये तो बता दो। तो अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, मात्र, देखो मात्र किसका भाग जाता है, 1 का भाग जाता है और स्वयं का भाग जाता है। देखो लेकिन वो कौन सी होनी चाहिए, 2 अंकों की होनी चाहिए। देखो 2 अंकों की होनी चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब जब 2 अंकों की संख्या होंगी तो देखो 2 अंकों की, देखो 10 से स्टार्ट होती है। 10 के बाद देखो 10 तो है नहीं, क्योंकि इसमें तो 2 का भाग जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, तो ये तो है नहीं। अब इसके बाद है 11, 11 के बाद कितनी है, 13, 13 के बाद कितनी है बताइए, 13 के बाद कितनी है, 17, 17 के बाद कितनी है, 19, 19 के बाद कितनी है बताइए, 23। तो उस देखो उसने बोला 5, तो हमने 5 संख्या लिख दी, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम देखो लास्ट वाले आंसर से इसका आंसर चेक करेंगे। देखो 1 और 3 कितने होते हैं, 4, 4 और 7 कितने होते हैं, 11। अब 11 को 11 मत समझना, 1 समझेंगे। अब 1 को हटा देंगे, लास्ट वाले अक्षर पे काम करेंगे। 1 और 9 कितने होते हैं, 10, 10 की 0। अब 0 में 3 जोड़ेंगे तो हमेशा कितना आएगा, 3। जिसके पीछे 3 वही आंसर, इसके पीछे 3 यही आंसर। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में मैंने करके दिखा दिया, और ये जोड़ से। ठीक है, ऐसे ही पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लेना, टॉर्च लेके ढूंढना, फिर भी नहीं मिलने वाली। ठीक है, अब आप बताओ ये जोड़ने में आप क्या करोगे। देखो 1 1 13 17 19 23, आप इनको ऐसे जोड़ोगे। तो देखो मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। देखो 2, देखो 1 और 3 कितने हुए, 4 हुए। 7 और 4 कितने होते हैं, 11। जब 11 हो जाए, डबल संख्या हो जाए, तो हमें लास्ट वाले अक्षर को ही काउंट करना है और आगे वाले अक्षर को काउंट नहीं करते। 1 और 9 कितने हुए, 10, 10 में 3 जोड़ेंगे तो हमेशा 3 आता है, और जिसके पीछे 3 होगा वही आंसर होगा। इसके पीछे 3 है, यही आंसर है, किसी के पीछे 3 नहीं है, देख लो। ये आपने पेपर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अभाज्य संख्या आपको समझ में आ गई कि एक ऐसी संख्या होती है जो स्वयं से और 1 से कटती है, उसके अलावा किसी से भी नहीं कटती। ऐसी हमें अभाज्य संख्या 2 अंकों की होनी चाहिए थी, इसने साफ साफ लिख दिया है ये। ठीक है, और हमें 5 ऐसी अभाज्य संख्या देखनी थी, हम निकाल देंगे आराम से क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, उसने बोला 5वीं कक्षा को एक पिकनिक पर इतने प्रातःकाल जाना था, उसी उसकी बस 2 घंटे 20 मिनट लेट हो गई। 5वीं कक्षा जिस समय पिकनिक पर गई वह समय था। अब बताओ कौन से समय पे गई होगी, आप बता सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं कोई भूलेगा बच्चा। ठीक है, बिल्कुल भी कोई बच्चा नहीं भूलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो मैं समझा दूंगा। देखो आप यहाँ पे खड़े होते हैं, ठीक है,
मान लो आप यहाँ पे क्या हो, खड़े हो, ये खड़े हो, आप कहीं पे किसी का इंतजार कर रहे हो, ये देखो पेड़ पौधे लगे हुए हैं आपके आस पड़ोस में, तो आप यहाँ पे क्या हो, खड़े हो। ठीक है, कितने देखो 5वीं कक्षा को एक पिकनिक पर इतने प्रातःकाल जाना था, आपको जाना था 9:50 पर सुबह, सुबह। ठीक है, कहीं जाना था आपको, कहीं भी जाना था, आप स्कूल जा रहे होंगे या किसी पार्क में जा रहे होंगे या मूवी देखने जा रहे होंगे, शो लग रहा होगा 9:50 से। ठीक है, तो आपको कहीं जाना था, लेकिन उसकी बस 2 घंटा 20 मिनट लेट हो जाती है। कितना, 2 घंटा और 20 मिनट लेट हो जाती है। ठीक है, बात समझने की कोशिश करना, जब भी 2 घंटा 20 मिनट लेट होती है तो 50 और 20 कितने होते हैं, 70 होते हैं, 70 होते हैं ये, और ये कितने होते हैं, 9 2 होते हैं 11। ठीक है कि नहीं। अब देखो 11 70 हमें कहीं नहीं दिख रहा, और आपको ये पता है कि 60 मिनट बराबर कितना होता है, 1 घंटा होता है। किन किन बच्चों को नहीं पता ये वाली बात। 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, तो 70 मिनट, ये क्या है, 70 मिनट ही तो है। देखो ये क्या है, 70 मिनट है, 70 मिनट है, इसमें 1 घंटा और निकलेगा, यानी कि यहाँ 10 मिनट बची और ये हो जाएंगे 12 घंटा। 12 घंटा 10 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप बताओ ये क्वेश्चन किस किस के समझ में नहीं आया, कमेंट में जरूर बताना। बहुत इजी तरीके से मैंने समझाया, इससे ज्यादा इजी कोई नहीं समझा सकता, यूट्यूब पे जाके देख लो। ठीक है, अब देखो उसने बोला है इतने के गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो 770। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक तो मैंने आपको पहले बता दी है। अगर आपको जो भी बच्चे एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम ले लेना, लेकिन इसकी ट्रिक देखो मैं शानदार सी बता देता हूँ। जब भी आपको जीरो दिख जाए, जब भी आपको जीरो दिखे, तो जीरो दिखे तो क्या कहते हैं, इसमें एक तो 2 होगा और दूसरा होगा 5। बात समझ में आए कि नहीं। तो ये देखो हमने जीरो का लिख दिया 2 और 5, और देखो 77 का लिख दिया हमने 7 और 11। जब 7, देखो 7 और 11 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है, 77 हो जाता है। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, देखो मैं आपको बेसिक से समझा देता हूँ। 2 से देंगे कितनी बार जाएगा, आप बताओ। 2 से जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 से देंगे 3 बार, तो यहाँ कितने हो गए, 17, 5, 15। देखो करते हैं अभी, ये थोड़ा सा बैक हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करेंगे, ये कितना होगा 15, और कितने बजे 2, ठीक है 35 आएंगे ना ये। देखो किन किन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा ये वाला क्वेश्चन, देखो 770, इसमें 2 से भाग देंगे, तो 2 से देंगे 3 बार, ये कितना होगा 17। दो देखो देखो 2 से देंगे कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, एक बचा 5 बार, तो यहाँ पे लगेंगे 85। ठीक है, देखो 85। देखो ट्रिक बहुत मस्त थी, ये करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, अगर हम ट्रिक से करेंगे तो हम 1-2 सेकंड में कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो ऐसे करके 770 में हमने 2 से दिया तो कितना आ गया 385। अब कितने का देंगे आप बताओ, अब कितने का देंगे। देखो 8 8 और 3 कितने, 11, 11 और 5 कितने होते हैं, 16, तो 5 का जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते कितने होते हैं 35, 5 सत्ते 35। अब 7 का देंगे कितनी बार जाएगा, 11 बार, फिर 11 का देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, तो वही तो आया। देखो मैंने भी तो यही लिखा था, आपको देखो सबको दिख रहा है, देखो ये मैंने पहले ही लिख दिया था ट्रिक से। जहां जीरो दिखे वहां 2 निकाल लेना और 5 निकाल लेना, जहां डबल जीरो दिखे वहां 2 2 के 2 बार निकाल लेना, 5 5 के 2 बार निकाल लेना। तो ये थी हमारी ट्रिक, और ऐसी ट्रिक है। अब क्या करेंगे, इसकी संख्या काउंट करनी है, तो देखो इसकी जो पावर है 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है कि नहीं। सबकी पावर 1 1 है, तो इन 1 1 को जोड़ेंगे, देखो एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, टोटल कितने, देखो यहाँ पे जोड़ के दोनों, 1 2 3 4, कितने हैं 4 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास, इसमें हमने टॉप 20 क्वेश्चन करा दिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ इधर उधर सारी जगह शेयर कर दो। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।